Bienvenido Panama. Canal de Panamá. Bienvenidos a Panamá. ये पनामा है। मैं चाहता हूँ कि दुनिया पनामा नाम के इस खूबसूरत देश को देखे। पनामा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे और एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ पनामा कैनाल के बारे में। तो ये पनामा कैनाल आखिरकार क्या है, इसके बारे में बहुत सारे लोग आप सभी लोग जानते ही होंगे। तो दोस्तों ये पनामा कैनाल है जो कि पनामा देश के अंदर बना हुआ है। ठीक है, पनामा देश जो कि दक्षिण अमेरिका के अंदर मौजूद है। तो बेसिकली ये बात है 1881 की, जब इस पनामा कैनाल को बनाने के लिए एक फ्रेंचिस कंपनी है। ठीक है, फ्रेंचिस कंपनी ने इसका कंस्ट्रक्शन शुरू किया 1881 में। ठीक है, तो बेसिकली ये वही कंपनी है जिसने स्विस कैनाल का कंस्ट्रक्शन का काम किया है और उसको बना के कंप्लीट भी किया था। ठीक है, स्विस कैनाल जिसका नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। तो दुनिया में स्विस कैनाल के बाद सबसे बड़ा जो कैनाल है वो है पनामा कैनाल। ठीक है दोस्तों, पनामा कैनाल। तो 1881 में इसका कंस्ट्रक्शन काम शुरू हुआ फ्रेंचाइज कंपनी के, लेकिन ये जो कंपनी है इस कंस्ट्रक्शन काम को कंप्लीट कर नहीं पाया। ठीक है, पनामा कैनाल को बनाने का काम कंप्लीट नहीं कर पाया क्योंकि इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पर पनामा के अंदर मतलब प्राकृतिक नेचर से भरा हुआ है। यहाँ पर वर्षा वन, जंगल, रेन फॉरेस्ट, बहुत सारे झीलें, ये सब कुछ मौजूद है और यहाँ पे हर वक्त बारिश होता रहता है। इस वजह से यहाँ का जो मिट्टी है गीला और चिपचिपा रहता है। ठीक है, इस वजह से। और यहाँ पर ये कंपनी के जो फ्रेंचाइज कंपनी के जो कंस्ट्रक्शन वर्कर थे, ये लोग यहाँ पे काम नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ पे मच्छर बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, मच्छर जो थे उसकी वजह से यहाँ पे इनका जो इस कंपनी का जो कंस्ट्रक्शन वर्कर थे, ठीक है, इनका जो वर्कर्स थे लगभग 22,000 से ज़्यादा वर्कर्स की मौत हो गई थी, जिसकी वजह से इस कंपनी को बहुत ज़्यादा घाटा हुआ और घाटा होने की वजह से कंपनी दिवालिया हो गया और कंपनी को बेचना पड़ा। जिसके बाद एक अमेरिकन कंपनी ने इस कंपनी को खरीद लिया। ठीक है, तो बेसिकली ये जो पनामा देश है ये 1904 से पहले मतलब कोलंबिया का हिस्सा था। ठीक है, कोलंबिया का हिस्सा था। तो बेसिकली अमेरिकन कंपनी ने और कोलंबियन गवर्नमेंट ने मिलकर इस काम को करने का एग्रीमेंट साइन किया, लेकिन कोलंबियन जो कंपनी थी उन्होंने यहाँ से अपना हाथ खड़ा कर लिया और बेसिकली अमेरिका ने पनामा को कोलंबिया के चंगुल से, ठीक है, कोलंबियन गवर्नमेंट से आज़ाद होने में, ठीक है, स्वतंत्रता दिलाने में मदद किया। उसके बाद 1904 में, ठीक है, 1904 में यहाँ का जो पनामा का जो गवर्नमेंट था, पनामा का गवर्नमेंट और अमेरिकन जो गवर्नमेंट था, उन्होंने मिलकर इस काम को जारी रखा, जो कि लगभग 82 किलोमीटर का कैनाल बनाने का काम था। तो बेसिकली यहाँ का जो इंजीनियरिंग थे, ठीक है, इंजीनियर्स थे, उन्होंने मिलकर एक आइडिया लगाया कि यहाँ पे बेसिकली पहले से कृत्रिम झील मौजूद था बीच में। इस वजह से दोनों साइड से इन्होंने काम चालू करने की बजाय यहाँ पे एक लॉक सिस्टम बनाया। ठीक है, कनाल का लॉक सिस्टम बनाया, जिसकी मदद से जहाँ पे पानी का जो लेयर है, ठीक है, पानी का जो स्तर है उसको बैलेंस किया जाता है शिप के आकार के हिसाब से। शिप कितना बड़ा है या कितना छोटा है उस हिसाब से यहाँ का जो पानी है उसको बैलेंस किया जाता है। ठीक है, और बैलेंस करने के बाद प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर पर इसको भेजा जाता है। तो बेसिकली पनामा कैनाल के ये आसपास में बहुत सारे व्हेल देखने को मिलते हैं। व्हेल जो कि इस धरती का सबसे बड़ा जीव माना जाता है आज तक, तो इसको देखने को मिलते हैं। बेसिकली ये जो व्हेल है ये अंटार्कटिका से यहाँ तक, ठीक है, पनामा कैनाल के आसपास के जो प्रशांत महासागर है यहाँ तक तैर के आते हैं। तो बेसिकली प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर में जाने के लिए लगभग ये जो शिप है, ठीक है, शिप को करीब 10 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये कैनाल जब नहीं था तब ये जितने भी शिप थे, ठीक है, कार्गो शिप थे, इनको जाने के लिए पूरा घूम के जाना पड़ता था, पूरा दक्षिण अमेरिका घूम के जाना पड़ता था। इस वजह से इनको जो है लगभग 2 महीने का वक्त लग जाता था।
लेकिन 2 महीने का वक्त बचाने के लिए 10 घंटे का सफ़र, ठीक है। इस वजह से इस कैनाल को बनाया गया। तो बेसिकली जब 1914 में, ठीक है, तो बेसिकली 1904 में इसका कंस्ट्रक्शन काम शुरू हुआ और 1914 में जाकर इसका कंस्ट्रक्शन काम ख़त्म हो गया। तो बेसिकली 1916 में पूरी तरह से ये जो कैनाल है कंप्लीट हो गया और यहाँ पे शिप स्टार्ट करने लगे, ठीक है। तो बेसिकली 1914 में जब वर्ल्ड वॉर 1 हो रहा था, ठीक है, वर्ल्ड वॉर हो रहा था पूरी दुनिया के अंदर, तो अमेरिकन जो गवर्नमेंट थी, अमेरिकन जो शिप थी, ठीक है, वॉर शिप्स थे, उनको भेजने के लिए उन वॉरशिप को भेजने के लिए इस पनामा कैनाल का हेल्प लिया गया, ठीक है। जिसकी वजह से बहुत जल्दी इस कैनाल की मदद से बहुत जल्दी जो है एक जो वॉरशिप थे वो बहुत जल्दी इधर से मतलब ये पनामा कैनाल से होकर जर्मन तक पहुंच सकता था, ठीक है। इसकी वजह से ये बहुत सारा मदद किया। तो बेसिकली यही टारगेट था पनामा कैनाल का। तो अभी पनामा कैनाल के जरिए बहुत सारे कार्गो शिप, बहुत सारे कंटेनर से भरे हुए शिप यहाँ से जाते हैं और बेसिकली जो बिजनेस होता है वो जितना लॉन्ग डिस्टेंस सफ़र करना पड़ता है उससे कहीं ज़्यादा कम सफ़र तय करना पड़ता है। कहा 2 महीने का वक्त लगता था इस सफ़र को कंप्लीट करने के लिए, और पनामा कैनाल जब से बन गया है तब से ये जो सफ़र है 10 घंटे रह गया है। तो बेसिकली उस ज़माने पे जो है कार्गो प्लेन नहीं हुआ करते थे, ठीक है, इस तरीके का कार्गो प्लेन एरोप्लेन नहीं हुआ करते थे। तो बेसिकली उस ज़माने में जो है शिपों का ही यूज़ किया जाता था। बेसिकली अभी भी शिपों का ही यूज़ किया जाता है ज़्यादातर, कंटेनर से भरे हुए भारी भारी सामान एक देश से दूसरे देश में ट्रेड डील करने के लिए, ठीक है। कार्गो प्लेन में इतना सारा सामान लेके नहीं जाया जा सकता, इस वजह से इस कार्गो शिप का, ठीक है, कार्गो शिप का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी मदद से बहुत सारा सामान एक साथ भेजा जा सकता है। तो इसी वजह से इस पनामा कैनाल को बनाया गया है, ठीक है। और पनामा कैनाल यहाँ पे हर वक्त बारिश होता रहता है, तो इस वजह से इसका जो यहाँ पे रेन फॉरेस्ट है, बहुत सारे कृत्रिम झीलें मौजूद है, हर तरफ आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा। और पनामा कैनाल जो है एक लॉक से दूसरे लॉक का जो पानी का स्तर है उसको नेचुरली मतलब बहुत सारे कृत्रिम झील बनाया गया है जिसकी मदद से, ठीक है, जिसकी मदद से पानी का जो लेवल है, वाटर लेवल है, उसको एक्सपेंड किया जाता है, उसको बैलेंसिंग किया जाता है। जब शिप आता है उस हिसाब से एक लॉक से दूसरे लॉक का पानी का लेयर जो है उसको बैलेंस किया जाता है, ठीक है। बैलेंस करने के बाद शिप का लॉक खोल के आगे की तरफ भेजा जाता है। ऐसे करके जो पूरा का पूरा सिस्टम है, ठीक है, पनामा कैनाल का जो सिस्टम है इसको बैलेंस किया जाता है, जिसकी मदद से यहाँ का जो पनामा कैनाल का इस्तेमाल है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप सभी लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं जल्दी और एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है दोस्तों, बाय बाय।